Good morning, class third. How are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi period. Take out your Hindi literature book, Bhasha Path. Now class, open your book and come to page number 9. सो क्लास हमने अपनी लास्ट क्लास में कौन सा चैप्टर पढ़ा था? रास्ते का साथी. ओके, चैप्टर नंबर 2 रास्ते का साथी. तो आज हम क्या करेंगे, एक बार फिर से उस चैप्टर की रीडिंग करेंगे. ओके, सो आई एम रीडिंग, प्लीज लिसन केयरफुली. रास्ते का साथी. चंदन नगर में एक निर्धन स्त्री रहती थी. उसके एक बेटा था. वह अधिक पढ़ा लिखा नहीं था, अतः जीविका कमाने का कोई खास साधन नहीं था. एक दिन बेटे ने सोचा, क्यों न सूर्यनगर जाकर कठोर परिश्रम करके अधिकतम धन कमाया जाए. दूसरे दिन उसने माँ से सूर्यनगर जाने की अनुमति मांगी. माँ ने कहा, बेटे परदेश जा रहे हो, अकेले जाना ठीक नहीं. रास्ते में सघन जंगल है. वहाँ अधिकतर खूंखार जानवर, चोरों व ठगों का भय रहता है. अतः रास्ते में जाने के लिए कोई साथी अवश्य ढूंढ लो. बेटे ने कहा, माँ डरने की कोई बात नहीं, मैं बच्चा नहीं हूँ. आज सूर्यनगर जाने वाला कोई भी यात्री नहीं है, मैं अकेला चला जाऊँगा. माँ उसे रोककर पास के सरोवर में से एक केकड़ा पकड़ लाई और आशीर्वाद देते हुए बोली, बेटा कोई नहीं है तो तुम इस केकड़े को ही अपने साथ ले जाओ. वह जोर से हंसते हुए बोला, माँ यह लघु जीव भला मेरी क्या सहायता कर सकेगा. बेटे की बात सुनकर माँ बहुत उदास हो गई. माँ को उदास देखकर उसने केकड़े को उठाया और एक कपूर की डिबिया में बंद करके पोटली में रख लिया. तैयारी करके वह रास्ते पर निकल पड़ा. बहुत देर तक चलते चलते वह थक गया. थोड़ी दूर पर उसे घनी छाया वाला एक पेड़ दिखाई दिया. उस पेड़ के नीचे बैठकर उसने रोटियां खाईं और विश्राम करने के लिए वहीं पर लेट गया. थके होने के कारण उसे नींद आ गई. कुछ देर बाद उसी पेड़ के कोटर से एक काला सांप निकला. उसे कपूर की सुगंध आई और धीरे धीरे वह कपूर की डिबिया तक पहुंच गया. बार बार प्रहार करके उसका ढक्कन खोल दिया. डिबिया में बैठा हुआ केकड़ा बाहर निकल आया और उसने अपने पैने दांतों से सांप की गर्दन को ऐसे दबाया कि सांप का काम तमाम हो गया. थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुली तो वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि पास ही काला सांप मरा पड़ा था और कपूर की डिबिया भी खुली पड़ी थी. वह सब कुछ समझ गया और प्यार से बोला, वाह मित्र, आज तुम मेरे श्रेष्ठतम साथी रहे. वह मन ही मन अपनी माँ को बार बार प्रणाम कर रहा था. ऑल राइट, नाउ कम टू पेज नंबर 9 अगेन. चंदन नगर में एक निर्धन स्त्री रहती थी. निर्धन क्या होता है? गरीब स्त्री. चंदन नगर में कौन रहती थी? एक गरीब औरत रहती थी. ओके, उसका कितने बेटे थे? एक बेटा था. वह अधिक पढ़ा लिखा नहीं था, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए अतः जीविका कमाने के लिए कोई खास साधन नहीं था. इसलिए गुजारा करने का कोई खास साधन नहीं था. ठीक है. एक दिन बेटे ने सोचा, क्यों ना सूर्यनगर जाकर कठोर परिश्रम करके अधिकतम धन कमाया जाए. एक दिन बेटे ने क्या सोचा कि क्यों ना मैं सूर्यनगर जाऊँ. सूर्यनगर एक जगह है, वहाँ जाऊँ. ठीक है, और वहाँ पे क्या करूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करूँ और क्या कमाऊँ, पैसे कमाऊँ. ओके. दूसरे दिन उसने माँ से सूर्यनगर जाने की अनुमति मांगी. अनुमति मतलब परमिशन मांगी. ठीक है. माँ ने कहा, बेटे परदेश जा रहे हो, अकेले जाना ठीक नहीं है. क्या कहा उसने? माँ ने उससे कि बेटे परदेश मतलब तुम दूसरे देश जा रहे हो, वहाँ पे अकेले जाना ठीक नहीं है. रास्ते में क्या है? सघन जंगल मतलब घना जंगल भी है. वहाँ अधिकतर खूंखार जानवर, चोरों व ठगों का भय रहता है. वहाँ पे क्या रहता है? अधिकतर मतलब ज़्यादातर खतरनाक जानवरों का और चोरों व ठगों का डर रहता है. ठीक है. अतः रास्ते में जाने के लिए कोई साथी अवश्य ढूंढ लो. इसलिए रास्ते में जाने के लिए अपने लिए कोई साथी ज़रूर ढूंढ लो, तुम अकेले मत जाना. बेटे ने माँ से कहा, डरने की कोई बात नहीं, मैं बच्चा नहीं हूँ,
क्या बोला उसने कि माँ डरने की कोई बात नहीं है, मैं बच्चा नहीं हूँ। आज सूर्यनगर जाने वाला कोई भी यात्री नहीं है, मैं अकेला चला जाऊँगा। क्या बोला उसने कि आज सूर्यनगर जाने वाला कोई भी यात्री नहीं है और मैं क्या चला जाऊँगा, अकेले ही चला जाऊँगा। ओके। माँ उसे रोककर पास के सरोवर से एक केकड़ा पकड़ लाई और आशीर्वाद देते हुए बोली, बेटा और कोई नहीं है तो तुम इस केकड़े को ही अपने साथ ले जाओ। माँ ने उसे रोका और पास में एक तालाब था, वहाँ से क्या पकड़ के लाई, केकड़े को पकड़ के लाई। ठीक है। और क्या बोला कि बेटा और तो कोई नहीं है, तुम इस केकड़े को ही अपने साथ ले जाओ। ठीक है। वह जोर से हंसते हुए बोला, माँ यह लघु जीव भला मेरी क्या सहायता कर सकेगा। क्या बोला उसने, माँ यह छोटा सा जीव भले मेरी क्या ही मदद कर सकेगा। ठीक है। बेटे की बात सुनकर माँ बहुत उदास हो गई। बेटे की बात सुनकर माँ क्या हो गई, बहुत अपसेट हो गई, उदास हो गई। माँ को उदास देखकर उसने केकड़े को उठाया और एक कपूर की डिबिया में बंद करके पोटली में रख लिया। ओके। पोटली क्या होती है, जब हम किसी कपड़े के अंदर किसी चीज़ को बांध के रख लेते हैं तो वो क्या बन जाती है, पोटली बन जाती है। ठीक है। तो पोटली में उसने उस केकड़े को बंद करके रख लिया, पोटली बनाकर उस डिबिया की। तैयारी करके वह रास्ते पर निकल पड़ा। तैयारी करके वह कहाँ निकल पड़ा, रास्ते पर। बहुत देर तक चलते चलते वह थक गया। बहुत देर हो गई थी जब चलते चलते, तो वह क्या हो गया था, थक गया था। ओके। थोड़ी दूरी पर उसे घनी छाया वाला एक पेड़ दिखाई दिया। थोड़ी दूर पर उसे क्या दिखाई दिया, एक घनी छाया वाला पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ के नीचे बैठकर उसने रोटियां खाई और विश्राम करने के लिए वहीं पर लेट गए। उस पेड़ के नीचे बैठकर उसने क्या खाई, रोटियां खाई और विश्राम मतलब आराम करने के लिए वहीं पर लेट गया। थके होने के कारण उसे क्या आ गई थी, नींद आ गई थी। ओके। कुछ देर बाद उसी पेड़ की कोटर से एक सांप निकला। वो पेड़ कैसा था, खोखला पेड़ था, तो उस खोखल में से क्या निकला, एक सांप निकला। ठीक है। थोड़ी देर बाद वो सांप कैसा था, काले रंग का था। ठीक है। उसे कपूर की सुगंध आई और वह धीरे धीरे कपूर की डिबिया तक पहुंच गया। उसे क्या आई, कपूर की खुशबू आई। ठीक है। सुगंध मतलब खुशबू, अच्छी खुशबू। तो फिर क्या हुआ, वो कपूर की डिबिया के पास पहुंच गया। बार बार प्रहार करके उसका ढक्कन खोल दिया। प्रहार मतलब बार बार उसने उस पर चोट मार के उसके ढक्कन को खोल दिया, कपूर की डिबिया को। ठीक है। डिबिया में बैठा हुआ केकड़ा बाहर निकल आया और उसने अपने पैने दांतों से सांप की गर्दन को ऐसे दबाया कि सांप का काम तमाम हो गया। डिबिया में जो केकड़ा बैठा हुआ था वो कहाँ आ गया, बाहर निकल के आ गया और उसने अपने तेज दांतों से क्या करा, उसको सांप की गर्दन को दबा दिया और ऐसे दबाया कि वह काम तमाम हो गया, मतलब मर गया। ठीक है। तो केकड़े ने किसको मारा था, सांप को। ओके। थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुली तो वह आश्चर्यचकित रह गया। जब थोड़ी देर बाद उस बच्चे की आंख खुली तो वो क्या रह गया, हैरान रह गया, क्योंकि पास ही काला सांप मरा पड़ा था। ठीक है। और कपूर की डिबिया भी खुली पड़ी थी और केकड़ा उसमें से कहाँ था, डिबिया के बाहर था। ठीक है। वह सब कुछ समझ गया और प्यार से बोला, वाह मित्र। वह सब कुछ समझ गया कि किसने मारा है सांप को, केकड़े ने। तो वाह मित्र किसको बोलता है, केकड़े को। आज तुम मेरे श्रेष्ठतम साथी रहे, मतलब कि आज तुम मेरे सबसे अच्छे साथी रहे। ओके। वह मन ही मन अपनी माँ को प्रणाम कर रहा था। अपनी माँ को क्या कर रहा था, वो मन ही मन मतलब दुआएं दे रहा था, प्रणाम कर रहा था। ओके। तो इस पाठ को पढ़ के हमें क्या शिक्षा मिली कि सभी का अपना कार्य और अपनी बुद्धि होती है। सब अपने अपने काम करते हैं और अपने अपने दिमाग से काम करते हैं। ठीक है। हमें किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ओके। सो क्लास, आई होप आप लोगों को ये लेसन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ यू हैव टू रीड द होल चैप्टर एट योर होम। ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। बाय बाय, टेक केयर।